ये थर्ड वीडियो, आइस जैल्सीमियम की आइस सिम्टम्स, ग्रेट हैवीनेस ऑफ आईलिड। आईलिड्स की जो है हैवीनेस, आंखें भारी रहेंगी। कोई भी कंप्लेंट होगी तो इसमें जो है नींद सी आती रहेगी, इसको हैवी स्टूपर रहेगा, ग्रेट हैवीनेस ऑफ आईलिड रहेंगी, कैन नॉट कीप देम ओपन। ये सिम्टम आपको कोस्टिकम, ग्रेफाइटिस और सीपिया में मिल जाएगा। ये सिम्टम कैन नॉट कीप देम ओपन, ये मिल जाएगा आपको। और यहाँ पर आप इसको कोलोफाइलम से भी अगर कंपेयर करेंगे तो बढ़िया रहेगा। वहाँ पर उसको अपनी रेज को इतने ऊपर, इतनी कैन नॉट कीप देम ओपन कि उसे उंगलियों से अपनी आईब्रोज उठानी पड़ती हैं, आईलिड उठाने पड़ते हैं। तो उससे कम कोलोफाइलम को पढ़िएगा। ये जो 3 दवाइयाँ, कोस्टिकम, ग्रेफाइटिस, सीपिया के अलाउंग विद कोलोफाइलम को भी पढ़िएगा इसके साथ साथ। वहीं कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम्स की बात करें तो डिजिटलिस से इसका कंपैरिजन करा जाता है। फियर्स डेट अनलेस ऑन द मूव हार्ट विल सीज बीटिंग। वहीं डिजिटलिस में क्या रहता है, फियर्स इट वुड सीज बीटिंग इफ सी मूव, कि जब तक वो चलता रहेगा, जब तक दिल चल रहा है, ये जैल्सीमियम। और अगर उसने हिला चला फिरा तो डिजिटलिस में कि दिल काम करना बंद कर देगा। वहीं बात करते हैं कि पल्स क्यों एग्जामिन करनी चाहिए। यहाँ देखिए, आप ध्यान से पढ़िएगा। स्लो पल्स ऑफ ओल्ड एज पीपल की जो पल्स रहती है वो स्लो चलती है। वहीं अब आगे आते हैं नर्वस सिस्टम में। नर्वस सिस्टम में एक चीज़ क्या है कि इसका जो है कोऑर्डिनेशन काम नहीं करता है, बिल्कुल लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, लैक ऑफ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, कंफ्यूज्ड रहेगा, मसल्स रिफ्यूज टू ओबे द बिल। देखिए, हाथ पैर काम ही नहीं करेंगे, वॉलंटरी मसल्स जो हैं कमांड को फॉलो ही नहीं करेंगी, तो ये एक पैरालिसिस जैसी स्टेज आ जाएगी। कंप्लीट रिलैक्सेशन एंड प्रोस्ट्रेशन ऑफ होल मस्कुलर सिस्टम विद मोटर पैरालिसिस। ये अगली लाइन में लिख दिया, कंप्लीट रिलैक्सेशन एंड प्रोस्ट्रेशन ऑफ द होल मस्कुलर सिस्टम विद मोटर पैरालिसिस, द लैक ऑफ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, कंफ्यूज, मसल्स रिफ्यूज टू ओबे द बिल। ये एस्टेरिया रूबिन्स और एल्यूमिना में भी मिल जाएगा आपको सिम्टम्स। वहीं फीवर की बात करें तो इसमें फीवर जो रहता है चिल विदाउट ठस्ट रहती है। इसमें ठंड लगेगी पर ठस्ट नहीं होगी, स्पेशली अलोंग द स्पाइन, रनिंग अप एंड डाउन द बैक इन रैपिड वेव लाइक सेंसेशन फ्रॉम सैक्रम टू ओसिपिट। जो ठंड जो लगती है वो रीढ़ की हड्डी में, स्पाइनल कॉलम में अप डाउन सेंसेशन रहती है, रनिंग अप एंड डाउन इन द रैपिड वेव लाइक सेंसेशन फ्रॉम सैक्रम टू ओसिपिट। आगे चलते हैं मॉडलिटीज में एग्रावेशन है, डैम्प वेदर से इसका एग्रावेशन है, फ्रॉम थंडर स्टॉर्म से एग्रावेशन है, मेंटल एक्सर्शन या एक्साइटमेंट से एग्रावेशन है, कोई एक्साइटेड बैड न्यूज़ मिल जाए, या फिर तम्बाकू स्मोकिंग, हेडेक एग्रावेट हो जाएगा जैसा कि आपने पढ़ा। व्हेन थिंकिंग ऑफ हिज एलिमेंट, जब अब अपनी बीमारी के बारे में सोचेगा तब, या व्हेन स्पोकन टू हिज लॉस, ये इसका एग्रावेशन था। वहीं आपके रिलेशन से कंपेयर करना है वेप्टिसिया से, थ्रेटनिंग टाइफाइड में, और इपिकैक में, डामाएग्यू से आफ्टर सप्रेशन बाय